खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप और अली खामनेई की मुलाकात हो सकती है। आगे का यह प्लान अमेरिकी विदेशी मंत्री ने बताया है। मार्को रूबियो ने यह बात ऐसे समय में कही है जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के आसपास वेस्ट एशियन इलाके में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। खबर यह भी आई कि अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट तैनात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत का रास्ता बंद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि अमेरिका अब भी ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहता है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर ईरान के सुप्रीम लीडर आया अली खामनेई से भी चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाद ईरान ने भी चर्चा को लेकर अपना इरादा जाहिर किया। 14 फरवरी को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत को एक प्रैक्टिकल तरीका मानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनों से मिलने को किसी तरह की सियासत नहीं समझना चाहिए। ये बातें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कही। रूबियो ने कहा कि वे ऐसे राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं जो किसी से भी मिलने को तैयार रहते हैं। उनका कहना था कि अगर आया खामनेई यह कह दें कि वे राष्ट्रपति ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो ट्रंप उनसे जरूर मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वे खामनेई से सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि दुनिया की समस्याओं को इसी तरीके से हल किया जा सकता है। इसके अलावा मार्को रूबियो ने इलाके में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाए जाने पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अमेरिकी सेना और ठिकानों पर ईरान के संभावित हमलों को रोकना है। रूबियो के मुताबिक ईरान पहले भी अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की इच्छा जता चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी साफ किया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने इसे ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। इसी के साथ रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान से बातचीत के जरिए डील करने के लिए कमिटेड हैं और यह बातचीत जल्दी शुरू हो सकती है। शुरुआती बातचीत में अमेरिकी राजदूत विटकॉक और जेरेड कुशनर के शामिल होने की संभावना है। बातचीत का फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होगा। मार्को रूबियो के इंटरव्यू के एक दिन बाद बीबीसी ने ईरान के उप विदेश मंत्री के साथ इंटरव्यू पब्लिश किया। तेहरान में ईरान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रमाची ने कहा कि न्यूक्लियर डील तक पहुंचने के लिए ईरान कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अगर अमेरिकी पक्ष ईरान पर लगे सैंक्शन हटाने पर चर्चा के लिए तैयार होता है तो ईरान भी समझौते के लिए सोच सकता है। तख्त रमाची ने कहा कि डील की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अगर अमेरिका ईमानदारी दिखाता है तो सही रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि फरवरी की शुरुआत में यूएस और ईरान के बीच ओमान में इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी और जिनेवा में दूसरी मीटिंग होने वाली है। उनके मुताबिक बातचीत अब तक पॉजिटिव दिशा में रही है, लेकिन किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंची। कुल मिलाकर दोनों देशों की ओर से बातचीत के संकेत डिप्लोमेसी के लिहाज से एक पॉजिटिव कदम माने जा रहे हैं। हालांकि यह भी आरोप लग रहा है कि अमेरिकी सैन्य दबाव के साथ डील करता है, जिससे समझौते अक्सर अमेरिका के पक्ष में आते हैं। ऐसे में यूएस ईरान न्यूक्लियर डील किस दिशा में आगे बढ़ती है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी रहेगी। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट।